आध्यात्मिक प्रवचन के नए वीडियोस देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। परम सत्कार योग प्यारी साध संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार। और साध संगत काफ़ी समय के बाद फिर आओ साध संगत अपना ध्यान इस निराकार परमात्मा की तरफ लगाते हुए, क्योंकि साध संगत अभी पीछे त्यौहार निकल कर गए हैं। तो आओ साध संगत सब अपने अपने कामों में बिजी हो रहे थे, क्योंकि दिवाली का जो त्यौहार है ये सत्संग सबसे बड़ा त्यौहार माना जाता है। और इसमें घर की भी साफ़ सफाई, सब अपने अपने घरों को कैसे सजाते संवारते हैं। चाहे बिजनेस है, बिजनेस को भी, अपनी शॉप्स को भी, अपनी फैक्ट्रीज़ को भी, सब का ध्यान एक सफाई की ओर और सजावट की ओर लगा होता है। तो सत्संग ये जो त्यौहार निकल कर गया है दिवाली का, तो इसकी महानता कितनी बताई गई है। जो इतने युगों से ये त्यौहार मनाया जा रहा है। तो सत्संग ये भगवान राम जी जब अयोध्या से वापस लौटे 14 वर्ष के बाद, तो कैसे भक्तों ने उनके आने की खुशी में ये दिए जलाए। तो सत्संग साथ साथ में मन में ये भी भाव चल रहा था कि हमें जो ये सिखाने के लिए ये त्यौहार मनाए जाते हैं और उनकी यादों को भी ताज़ा किया जाता है। क्यों उनकी यादों को इतना अच्छे ढंग से मनाया जाता है? क्योंकि उन्होंने ये संसार कल्याण के लिए अपना जो जीवन है, कैसे माता पिता की आज्ञा मानकर और अपना सब कुछ त्याग कर जो भी आदेश हुए हैं उनको मानते हुए, और कैसे भलाई की और उन्होंने चलकर ये अपने 14 वर्ष बिताए। और फिर कैसे वापस उनके आने पर सत्संग ये खुशियाँ इसीलिए मनाई गई कि वो अपने घर में वापस आए हैं और दिए जलाए गए। तो अब सत्संग क्या हमारे मन में भी ये भाव है कि हम भी किसी के लिए अपने जो भाव हैं, ऐसे अपने मनों को सत्संग सजावट की ओर जब ध्यान गया, तो ये भी मन में भाव आ रहा था कि ये जो ऊपर की साफ़ सफाई का अभियान चल रहा है कि हम सफाई की ओर, सजावट की ओर इतना ध्यान दे रहे हैं, तो साथ ही साथ जो उनका आचरण भी था, तो उनका आचरण कितना साफ सुथरा था। कैसे उन्होंने सजावट, जब हमारे मनों की भी वैसे ही सजावट होगी, तो जब हमारे मन भी हम वैसे ही अपने साफ सुथरे रखेंगे, तभी सत्संग ये बाहर की सफाई जो है ये तो थोड़ी देर की होती है कि देखने में अच्छी लगती है, लेकिन जब हम अंदर से इतने सुंदर बन जाते हैं, इतनी अपने मन को साफ कर लेते हैं, तब ये सफाई, अपना हृदय कितना खुश रहता है। तो सत्संग ये भाव को हमने हमेशा मन में बना के रखना है कि हमने किसी को देखकर, जो एक दूसरे को देखकर जो खुशी महसूस होनी चाहिए, वो भक्तों के पास हुआ करती है। सत्संग अभी दासी बार बार दासी बाबा जी की विचारें तो सुनती ही है, और साथ में सत्संग जब अवनीत जी की विचार सुनने को मिलती है, तो भले ही उन्होंने थोड़े टाइम में इतनी अच्छी अच्छी बातें करके गए, तो आज भी दासी उनके विचार जब सुन रही थी, तो तब भी उन्होंने इस सजावट के ऊपर कैसे ध्यान दिया कि हमारे जो मन है, क्या हम दूसरों की खामियों को ही तो नहीं देखते रहते। क्योंकि सत्संग अगर हमने अपनी खुशी को बरकरार रखना है, अपने मन को साफ रखना है, तो फिर हमने दूसरों की खामियों की तरफ अगर हमारा ध्यान जाएगा कि उसमें तो ये कमी है, उसमें तो उसने तो ऐसे कर दिया, वैसे कर दिया, तो सत्संग फिर वो खुशी महसूस नहीं होती जो एक संत को, दूसरे संत को देखकर खुशी होनी चाहिए। दासी को भी अक्सर अवनीत जी यही कहते थे कि मम्मी, जितना हम किसी की नज़दीकियत की ओर जाएंगे, तो उतना ही अपनी जो भक्ति है ये ख़त्म होती चली जाएगी। तो अपने आप को दूरी बनाकर हमने रखना है, इस निरंकार में हमने एकमिक होकर रहना है। लेकिन जो हम ऐसे किसी भगत के प्रति इतनी गहराई में चले जाते हैं, किसी संत के प्रति इतनी गहराई में चले जाते हैं,
या आस पड़ोस के प्रति हम ऐसे गहराई में चले जाते हैं, तब जो मनों में मैल मटाव बढ़ने शुरू हो जाते हैं। तो सत्संगत इसीलिए हमें बताया गया है कि हमने गुणों के ग्राहक बनना है, क्योंकि जब हम गुण ही छांटते चले जाएंगे तभी सत्संगत हम खुशी हासिल कर पाएंगे। क्योंकि कहा भी गया है कि गुरसिख नू जद गुरसिख मिलदा वेख के चाह चढ़ जाते ने। तो अब सत्संग जो चाह चढ़ते हैं वो गुरसिख को देखकर क्या हमें चाह चढ़ता है या नहीं, कहीं हमें गुरसिख को देखकर साह तो नहीं चढ़ने लग जाता। साह चढ़ने का मतलब यही है कि क्या हमारे मन में उसके जो प्रति मैल है, जो हमने उसके अवगुणों की तरफ हमारा ध्यान चला जाता है। और सत्संग वो सांस हमें नहीं चढ़ना चाहिए, क्योंकि सत्संग सतगुरु ने हर गुरसिख को अपना ही रूप दिया है। अगर हमने किसी से आशीर्वाद लेना है, कोई पता नहीं होता कौन सा संत सहज में ही कैसे आशीर्वाद दे के चला जाता है। तो सत्संग हमारे मन में ये भाव हमेशा बना रहे कि जब भी किसी संत को देखें तो हमेशा हमारा ध्यान यही रहे कि ये सतगुरु स्वरूप हमारे सामने आए हैं, ये इनका हमने कैसे सत्कार करना है। तो जब हम सत्कार की तरफ ही ध्यान देंगे फिर हम उनके प्यार के भी हकदार बन जाते हैं। क्योंकि सत्संग जब तक हम किसी को सत्कार नहीं दे पाते, तो किसी को प्यार नहीं दे पाते, तो हमें उसके बदले में फिर हमारी जो एक्सपेक्टेशन है, तो ये भी सुनने को मिला कि जो हमने सेवा करनी है, जो खुशी देनी है और जो सत्कार देना है, वो सत्संग हमने दूसरों को देना है। और एक्सपेक्टेशन जो है वो हमने सिर्फ अपने तक ही रखनी है कि क्या मैं किसी को क्या दे रहा हूँ, ना कि हमने दूसरे से हासिल करने के लिए। क्योंकि सत्संग जो गुरसिख होता है, जो जैसे सतगुरु हमेशा ही, चाहे इस निराकार की बात ले लो, निराकार ने हमें देता ही है हमेशा, वो कभी गिनवाता भी नहीं है कि मैंने तेरे को ये दिया, मैंने तेरे को ये दिया। ना जाने कितना कुछ हमें देता चला जा रहा है और कभी उस बात को उन्होंने दोहराया नहीं है और शांत स्वभाव में बिल्कुल हमें देने का ही काम कर रहे हैं। तो फिर गुरु भी जो होता है वो रहमतें लुटाते हैं। तो अब सत्संग हमने देखना है कि क्या हम उन रहमतों को हम संभाल पा रहे हैं या नहीं। और सत्संग हमने अपनी झोली को ऐसे संवार के रखना है, जैसे सत्संग हम मार्केट में जाते हैं तो कोई बैग लेकर अगर हम मार्केट में गए हैं या वहाँ से हमें बैग में सामान डाल कर दिया है, तो उस सामान को संभाल कर हमने लाने की जिम्मेवारी हमारी है। वहाँ से तो हमने मार्केट से सामान खरीद लिया, दुकानदार ने हमें सामान बैग में डाल कर दे दिया है, तो यह हम अपना बैग लेकर गए हैं, उसमें हम डलवा कर ले आए हैं। लेकिन सत्संग अगर हम ही नहीं उसको संभाल कर ला पा रहे, कहने का मतलब कि अगर हमारा बैग ही कहीं से फटा हुआ है या हमारे बैग में कहीं से छेद है, तो वो फिर जो हमने खरीदा है वो घर आते तक वो धीरे धीरे गिरता गिरता वो ख़त्म हो जाता है। तो सत्संग ऐसे ही हमने जब सत्संग में जाते हैं तो अपनी झोलियों को कैसे भर कर लाना है, अपनी झोली के अंदर ध्यान देना है कि हमारी जो ये रहमतें हम लेकर आ रहे हैं, कहीं इसमें कोई झोली के अंदर छेद तो नहीं है, कहीं ये खाली तो नहीं हो जाएगा। सत्संग छेद का भाव यही कि हम उसको अपने मनों में हमने समेटा है कि नहीं। कहीं हमारा वहाँ सत्संग में सुनकर हमें बहुत आनंद आ रहा था कि रहमतें, क्योंकि सत्संग में तो रहमतें ही लुटाई जाती हैं। तो जब गुरसिख भी एक दूसरे को मिलते हैं तो हमने अगर हम उस तत्व की बात करेंगे, इस निराकार परमात्मा की बात करेंगे, अपने गुरसिखों की वड्याई करेंगे, तब तो सत्संग हमें खुशी हासिल होगी। थोड़ी देर के लिए भी अगर हमारा मन अगर किसी की निंदा की तरफ चला जाएगा तो सत्संग वहीं पे जो हमारी रहमत है वो खाली होनी शुरू हो जाती है। और सत्संग जो सत्संग की महानता अवनीत जी बता रहे थे कि सत्संग की महानता क्या होती है। तो जब दो भगत मिलकर भी बैठते हैं या कहीं उन्होंने अपनी मार्केट वाली बात भी बताई कि मार्केट में किसी संत से मिले, वो कुछ मार्केट में खाने पीने का सामान बनाकर बेचते थे।
तो कहने लगे कि हम 3 दोस्त थे, कहीं पे हम काम से गए हुए थे, तो जब वहाँ से निकले तो मन बना के कुछ खा लेते हैं। तो वहाँ रश कहते बहुत लाइन लगी हुई थी, लेकिन उन्होंने जैसे ही हमें देखा तो झट से कहने लगे आपको कितनी प्लेट्स चाहिए। तो कहते मैंने बोला कि हम 3 लोग हैं, हमें 3 प्लेट चाहिए। तो सारी लाइन वाले देखने लग गए कि ये अभी आए हैं और इनको फटाफट पैक करके सामान देने लग गए। और साथ ही साथ जब उन्होंने अपनी खुशी जाहिर की कि आपको मैंने कहीं देखा है, और फिर जब पूछा कि कहाँ देखा है तो कहने लगे दिल्ली में आपको देखा है। तो जब बातों बातों में बात खुली तो वो भी गुरसिख थे, निरंकारी मिशन को मानने वाले थे। तो अवनीत जी बता रहे थे कि फिर उन्होंने जब अपनी बात कही तो अपने मदर को भी बुला लिया, अपने ब्रदर को भी बुला लिया, सबके साथ मिलाया। और जब उन्होंने उनको पूछा गया कि आप कितनी देर से ये स्टॉल लगा रहे हो, तो कहने लगे कि मैं 10-15 साल से ये स्टॉल लगा रहा हूँ। तो जब पूछा कि आपका गुजारा हो जाता है, तो कहने लगे मैं तो एक्सपोर्ट वाले ऑफिस में जॉब करता हूँ, लेकिन शाम को मैं थोड़ी देर के लिए ये स्टॉल लगाता हूँ, क्योंकि मेरा ब्रदर लंदन से पढ़ाई कर रहा है, तो उसका खर्चा निकालने के लिए, उसकी फ़ीस निकालने के लिए मैं ये काम करता हूँ। तो कितना अवनीत जी कहने लगे कि सुनकर ही रोंगटे खड़े हो गए कि इतनी लियाकत होते हुए भी कोई मन के अंदर ये भाव नहीं, कितना सादगी वाला जीवन अपना जी रहे हैं और अपने ब्रदर के लिए कितनी मेहनत कर रहे हैं। तो कहने लगे कि जब मैं वापस आ रहा था तो मेरे को इतनी खुशी महसूस हो रही थी कि मेरी आंखों में पानी आ रहा था। तो आप सत्संग कहने लगे पता नहीं आज मेरी आंखों में पानी क्यों आई जा रहा है। तो यही मन में भाव आया कि क्योंकि मैं उन संतों के प्रति कुछ भी नहीं जानता था, तो जब ऐसे गुरसिख के जब हम ऐसे किसी संत को मिलते हैं, उनकी खामियों को ना देखते हुए उनके गुणों के जब हम ग्राहक मिलते हैं, तो वो जो आनंद वाली अवस्था है, जो कहते हैं कि गुरसिख नू जद गुरसिख मिलदा वेख के चाह चढ़ जाते ने, वो जो आनंद वाली अवस्था है वो तभी हासिल कर पाया हूँ कि जब मैंने उनकी गहराइयों की तरफ मेरे को कोई ध्यान नहीं गया, उनके लियाकत की तरफ, उनकी गुणों की तरफ ही ध्यान गया। तो आओ सत्संग हमने भी जो सत्संग की महानता के संगत में जब बैठते हैं तो कितने सब्र भी आता है, सहनशीलता भी आती है, झुकाव का भी मन में भाव बना रहता है। तो आओ सत्संग इस साध की संगत को कहते, साध की संगत वो कर सकता जिसनों आप करावे। क्योंकि सत्संगत हमेशा अरदास किया करें कि सच्चा पातशाह हमें अपने संतों का संग देना, क्योंकि जब संतों का संग मिलेगा तभी सत्संगत हम फिर आशीर्वादों के पात्र भी बनेंगे और हमारे मन के अंदर सहनशीलता, प्यार, नम्रता, करुणा, दया ये सब बातें आती रहेंगी। और सत्संग इसीलिए जो झुकाव की बात है तो वो भी मन के अंदर, जब हमारे मन के अंदर हम संगत पर जाते हैं, एक दूसरे को नमस्कार करते हैं, स्टेज पर नमस्कार होती है, तो सत्संगत वही फिर कुछ ना कुछ ग्रहण करके आता है। जो झुककर नमस्कार करता है, जो मन से झुकता है, खाली सिर को झुकाने से हम आशीर्वादों के पात्र नहीं बनते। जब तक हमारे मन के अंदर झुकाव नहीं है तो और सत्संगत यही दासी निरंकार के आगे अरदास करती है कि सच्चा पातशाह ये जो साध की संगत इतनी समय से जो दूरियां बनी हुई हैं, तो आशीर्वाद दो कि ये जल्दी से जल्दी सारे हालात भी ठीक हो जाएं और फिर हम मिल बैठकर ऐसे साध की संगत कर सकें और एक दूसरे के दर्शन करके हम चरण धूड़ के ग्राहक बनकर अपने, क्योंकि कहते हैं कि चरण धूड़ मस्तक ते लाया बदल जाए मत्थे दी रेखा। तो आओ सत्संग ये चरण धूड़ हमें तभी मिल सकती है जब सत्संग सारे मिलकर हम सिमरन किया करें कि सच्चा पातशाह जो भी ये हमारे से गलतियां हुई हैं इनको बख्शते हुए इस जो हालात बने हुए हैं इन सब हालातों को तूने ही ठीक करना है और फिर मिलकर हम ऐसे संगत रूप में बैठकर गुरु का यशोगान कर सकें। सत्संगत जी प्यार से कहना धन्यवाद।
आध्यात्मिक प्रवचन के नए वीडियोस देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।